देखिए कैप्टन ढल्ला जो एक तरीके से एविएशन एक्सपर्ट और उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि एक बात तो वो जो मेडे कॉल में सामने निकल कर आई कि खुद ही मेडे कॉल, वो स्ट्रेस कॉल, वो इमरजेंसी अलर्ट जब इस एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के पायलट जो कैप्टन सुमित सब्बरवाल थे उनकी तरफ से ATC से संपर्क साधा गया, तभी उनकी तरफ से जानकारी दे दी गई थी कि जो लॉस ऑफ थ्रस्ट है वो उसको वजह बता रहे थे कि इंजन एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इंजन से उनको मदद नहीं मिल रही है। और ये जो ड्रीमलाइनर विमान, इसमें 2 इंजन और दोनों ही इंजन एक तरीके से ठप हुए, ऐसा एक्सपर्ट्स अभी मानकर चल रहे हैं। और इसी वजह से ये बड़ा हादसा, और हादसा फौरन उड़ान भरने के साथ ही हो गया। मतलब 1:39 के आसपास रडार से बताया जा रहा है सिग्नल टूट गया था, और फिर 1:42-43 पर 1:43 PM आप टाइम देख रहे हैं जब ये विमान क्रैश कर गया। मैं एक बार फिर से रुक करती हूँ, कैप्टन ढल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन ढल्ला, संपर्क हमारा कट गया था सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कैप्टन ढल्ला, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम, आई कैन हेयर यू नाउ। जी, मैं ये जानना चाह रही थी सर कि आपने ये जो अभी एक अनरिलायबल एयर स्पीड वाला एक आप बात लेकर आए हैं, तो ये अनरिलायबल एयर स्पीड सर ऐसा क्यों होता है? क्या ये किसी तरीके की तकनीकी खराबी होती है कि पायलट गफलत में आ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि स्पीड, एक्चुअल स्पीड क्या है और पायलट को क्या स्पीड नजर आ रही होती है? और दूसरा सर जो एक जानकारी आ रही है वो ये कि विमान जो है वो 625 फीट की ऊंचाई पर था और उस वक्त जो उसकी स्पीड है वो 170 नॉट माइल्स के करीब बताई जा रही है। तो क्या ये शुरुआती पैरामीटर्स में सही नजर आ रहा है? मैम, आपका मैं लास्ट अंश क्लैरिटी नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ नेटवर्क में, वो समझ नहीं पाया। आप एक बार प्लीज उसको बताएंगे जो इंफॉर्मेशन आ रही है। सर 625 फीट की ऊंचाई पर, मेरी आवाज नहीं आ रही है, शायद उनको आ रही है सर, आवाज मिल रही है कैप्टन ढल्ला? आ रही है मैम, अब आ रही है। ठीक है। जी, जो शुरुआती पैरामीटर्स जो मिल रहे हैं जिस वक्त ये विमान क्रैश हुआ, उसमें जो स्पीड और हाइट बताई जा रही है, उस लिहाज से आपको लग रहा है कि वो सारे पैरामीटर्स सही हैं? वो बिल्कुल ठीक है मैम, बिकॉज देखिए एक एयरपोर्ट एलिवेशन जो है वो भी एक चीज होती है। 625 फीट मतलब अबव मीन सी लेवल। अहमदाबाद का जो जमीनी तट है उससे आप 625 फीट, मतलब आप धरती से 625 मत देखिए, आप फ्रॉम द मीन सी लेवल आप 625 फीट आप इसको कैलकुलेट करेंगे जी इस पूरे एपिसोड को, कि जहाज इतने लेवल तक पहुंचा। जी ठीक है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो मैल फंक्शनिंग हुई विमान के अंदर, तभी हादसा हुआ ये, तो ये मैल फंक्शनिंग क्यों हुई होगी सर? इसको लेकर आपका असेसमेंट क्या है? मैम देखिए, जैसे मैंने अनरिलायबल एयर स्पीड का एक पॉइंट रेज किया है, ये क्या होता है, एक पिटोट ट्यूब्स होती हैं जो बेसिकली एयर स्पीड इंडिकेटर को इंफॉर्मेशन देती है। वो एक नोकीली तरह की ट्यूब होती है जो जहाज के नोज एरिया जो होता है उसके पास होती है। एंड जनरली ये एक नहीं होती, 2 होती है, कुछ जहाज़ों में 3 भी होती है। इससे हवा, जब जहाज तेज चलता है, हवा इस पे फीड होती है और एयर स्पीड इंडिकेटर पे इंडिकेशन आती है। देयर इज अ केस स्टडी जो पहले भी कह चुकी है कि अगर इसमें ब्लॉकेज आए, इफ देयर इज अ ब्लॉकेज इन दिस, तो इससे क्या होता है दैट देयर कैन बी अ फॉल्टी एयर स्पीड इंडिकेटर रीडिंग। और इसमें ब्लॉकेज कैसे आ सकता है? वो जो assessing बर्ड हिट वाला एक कारण एंगल हो सकता है, जो बर्ड हिट वाला एक एंगल सामने निकल कर आ रहा है सर, किसी तरीके का अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या फिर इसकी रीडिंग गलत हो सकती है? जी बिल्कुल सही आपने बोला, इसकी रीडिंग गलत आ सकती है। ये पायलट को कंफ्यूज भी कर सकती है कि पायलट को एट दैट जंक्शन अगर टेक ऑफ हो रहा है तो उसकी स्पीड, उसको पायलट को पता होती है कि इतनी स्पीड होती है। जब जहाज क्रूज करता है उसकी स्पीड अलग होती है, जब जहाज डिसेंड करता है उसकी स्पीड अलग होती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अगर सिस्टम ही मैल फंक्शन कर रहा है तो वो स्पीड अलग होती है, तो पायलट विल एब्रेटली, या अगर वो कम स्पीड दिखा रहा है तो नोज डाउन करेगा, अगर स्पीड ज्यादा दिखा रहा है तो वो नोज अप करेगा। ये एक ट्रेनिंग पायलट को दी जाती है। सर सिस्टम मैल फंक्शन पर अब हम आ गए हैं, ये आप बिल्कुल अलग पॉइंट लेकर आए हैं कि साहब अनरिलायबल एयर स्पीड,
एयर स्पीड का अंदाजा ही पायलट को नहीं हो पाया। और वो अनरिलायबल एयर स्पीड क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिस्टम था जिससे पायलट को ये जानकारी मिलती है कि स्पीड इस समय क्या है, वो सही जानकारी पायलट को ना मिल पाई हो सकता है ये हुआ हो। तो वो सिस्टम मैलफंक्शन सर, वो सिस्टम मैलफंक्शन जो है वो अंदरूनी तकनीकी गड़बड़ की वजह से भी हो सकता है और वो किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से भी हो सकता है सर, जो अनकंट्रोल्ड हो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही समझा मैम। दिस कैन बी अ रीजन दैट या वो इंटरनल इशू हो या किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो FOD कहते हैं हम, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, यू नो, वो भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है सर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।